नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। और मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं बागेश्वर धाम की। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं। बहुत दिनों से चर्चा में है, यंग ब्लड है, वो जब चाहे जब पहुंच जाते हैं, जहां उनका मन करता है वहां चले जाते हैं। पब्लिक उनकी दीवानी है, लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं। लोग उनसे बैठ जाते हैं और अपने मन की बात उनकी पर्ची पर निकाल देते हैं। बाबा के अंदर दम तो बहुत है। ये चर्चा में जब आए थे, जब एक श्याम मानव है, एक संस्था के अध्यक्ष हैं, वो श्याम मानव ने इन पर आरोप लगाया था कि आप बरगलाते हैं लोगों को, आप ये जो अंधविश्वास है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। श्याम मानव इनके पीछे लगे रहे काफ़ी दिनों तक, इनको वो कहते रहे कि आप ये गलत कर रहे हैं, सीधे साधी पब्लिक को आप बरगलाते हैं, उनके कोई दुख दर्द आप दूर नहीं करते हैं। जब ये बात मीडिया में चली तो बागेश्वर धाम को, धीरेन्द्र शास्त्री को थोड़ा एहसास हुआ। फिर उन्होंने श्याम मानव को अपने दरबार में बुलाया और उनको कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, वो जो मुझसे कहते हैं मैं वो आगे कह देता हूं। तो मुझे लगा कि श्याम मानव से उन्होंने बड़े प्यार से बात की होगी और उनको बताया होगा कि सारी चीज़ें सच्ची नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हवा में भी कही जाती हैं। तो श्याम मानव भी उन दिनों के बाद ज़्यादा चर्चा में नहीं आए, कोई सवाल जवाब बाबा से उन्होंने नहीं किए। सवाल जवाब पब्लिक भी बहुत करती है बाबा से। मजे की बात है कि उनसे पर्ची पर अपना नाम पूछवाती है। कई जो पत्रकार भी वहां पहुंचे, कई आम लोग भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी पहुंचकर अपनी बात कही और बाबा ने सीधे सीधे पर्ची पर लिखी कि ये बात है बच्चा, ये बात है बच्चा। लोगों को कुछ बातें सच भी हुई और कुछ बातें झूठी भी हुई। इन दिनों बाबा और ज्यादा चर्चा में हैं क्योंकि वो निकाल रहे हैं हिंदू एकता यात्रा। बहुत अच्छी बात है, हिंदू एकता यात्रा निकालनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू एकता यात्रा क्यों? हिंदू कोई अलग तो है ही नहीं, बटे थोड़ी हैं वो। कहां बट रहे हैं वो? हिंदू तो हिंदू है। उनकी एकता यात्रा का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास करा रहे हो कि आप बिछड़े पड़े हो, आप अलग हो, आप अलग हो, ये अलग हो। एकता यात्रा का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन वो निकाल रहे हैं एकता यात्रा, तो हम उनकी एकता यात्रा का स्वागत करते हैं, बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं। निकालिए, सबको इकट्ठा रखिए, सबको जोड़ के रखिए, सबको तरक्की पसंद बनाइए। बीच बीच में, यात्रा के बीच बीच में बड़ी अजीबोगरीब वो बात कर देते हैं। अभी उन्होंने ये कहा कि अभी तो वो 20% हैं। पता नहीं किसको कहा होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जहां तक मैं समझ रहा हूं, हो सकता है वहां तक आप भी समझ रहे हो। अभी तो वो 20% हैं और जान लीजिए जिस दिन वो 50% हो गए तो आपकी बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। इन्होंने और इनके आकाओं ने बेटियों को निशाना बना रखा। शर्म की बात तो मुझे ये आती है, मुझे बहुत शर्म आती है इस बात पर कि बेटियों का नाम सारे मंच से ऐसे ले लेते हैं कि बेटियां ना हो गई, कोई मूंगफली का दाना हो गई, कोई मूंगफली हो गई, कोई चीज हो गई। अरे बेटियों का नाम इस तरह से लेना ही शर्म की बात है। बागेश्वर धाम जी, आप करो जो करना है। आपको बेटियां ही नजर आती हैं हर जगह। आप कभी गौर से देखना और सोचना और समझना, कोशिश करना पूरे देश के हालात जानने की। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं हिंदुओं की जो मुसलमानों ने बचाई हैं, और बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं मुसलमानों की जो हिंदुओं ने बचाई हैं। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि बेटियां किसी की नहीं होती, बेटियां सबकी होती हैं। बेटियों में सबका हक होता है। किसी की बेटी की इज्जत पर आंच आती है तो सबका खून खोलता है। आप अजीबोगरीब तरीके से लेकर चलते हो, पब्लिक को इतना बुद्धू मान के बैठे हो आप कि जो आप कहोगे वो मानती रहेगी। आप सच बात कहोगे वही माना जाएगा, झूठ बात कहोगे, यदि जो पब्लिक मान रही है, कुछ दिनों के बाद यदि उसकी समझ में यह बात आ गई कि यह बात गलत है, भैंका रहा ये बाबा, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आप कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ हिंदू चाहिए सड़क पर हिंदू चाहिए। भाई क्यों? 100 करोड़ हिंदुओं में से आप 1 करोड़ हिंदू मांग रहे हो, कट्टर हिंदू मांग रहे हो सड़क पर। जो 1 करोड़ कट्टर हिंदू आपके साथ सड़क पर चलेंगे, उनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा?
1 करोड़ का मतलब हो गया कि एक परिवार में यदि 5 लोग हैं तो 5 से 10 करोड़ लोग आपके साथ चल रहे हैं और आपकी वजह से उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जब आपके साथ चलेंगे वो सड़कों पर तो उनके परिवार को कौन पालेगा? बच्चों की फीस कौन भरेगा? बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? कैसे उनके घर का खर्चा चलेगा? इसका मतलब आपने 80 करोड़ तो लोगों को बेघर कर रखा है, बेरोजगार कर रखा है। 5 किलो राशन देकर आप उनको दिलासा दे रहे हो कि आप ये खाते रहो और धर्म के नाम पर चलते रहो। 8-10 करोड़ लोग और आप सड़क पर लाना चाहते हो, युवाओं को बेरोजगार बनाना चाहते हो, अनपढ़ रखना चाहते हो, जाहिल रखना चाहते हो उनको। 1 करोड़ लोग आपके साथ क्यों चलेंगे? क्यों चलेंगे बताइए आप मुझे? धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म की रक्षा में रुकावट कहां है? धर्म के ऊपर चोट कौन कर रहा है? धर्म को मिटाने की कोशिश कौन कर रहा है? जब एक अच्छी चीज का भारी भरकम चीज का यदि आप बार बार जिक्र करके दुनिया में इधर उधर की बातें करके फैला देते हैं तो उस चीज का वजन कम हो जाता है। धर्म को फैला रखा है। मैं कभी भी ना हिंदू धर्म के पक्ष में हूं ना मुस्लिम धर्म के पक्ष में हूं। मैं किसी धर्म के पक्ष में ही नहीं हूं। मैं किसी धर्म को मानता ही नहीं हूं। धर्म एक है इंसानियत का। वो मैंने देखा कोविड के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर, जब किसी को कोई पता नहीं था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन बौद्ध है। सब एक दूसरे का जितना कर सकते थे उन्होंने साथ दिया। और तुम्हारे जैसे बाबा कुटिया में दुबक कर बैठ गए, ना 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 ना, दूर रहना, कोविड हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, अछूत की बीमारी है, छूत की बीमारी है। आप लोगों ने तो पूरा गंद फैलाया। आम आदमी हमेशा एक दूसरे का साथ देता है, बिजनेस में साथ देता है, काम धंधे में साथ देता है, परेशानी में साथ देता है, उसकी दुख और दर्द में शामिल होता है। आप एक करके उनको सड़क पर लेकर जा रहे हो। अरे सड़क पर लेकर जाओगे, बच्चों को कौन पालेगा भाई? मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं। अजीबोगरीब बात करते हैं आप। फिर कहते हैं आप कि अमेरिका हमसे 100 साल आगे है। तो 100 साल आगे है क्या? उसके जो वहां के जो चर्च के लोग हैं, जो अमेरिकन से लोग हैं, क्या लोगों को साथ में लेकर रोड पर चलते हैं क्या? करोड़ों लोगों को वो लोगों को बेरोजगार नहीं बनाते। वो लोग तुम्हारी तरह शिक्षित बनाते हैं। वो फालतू घूमने से मना करते हैं। धर्म के नाम पर दंगा फैलाने से मना करते हैं। वो धर्म के नाम पर इकट्ठा होने से मना करते हैं। वो अपने देश में टेक्निक लाते हैं, शिक्षा एजुकेशन लाते हैं, बढ़ाते हैं उसको, फिर जाकर लोग बड़े बनते हैं, फिर जाकर देश मजबूत बनता है। अभी मुश्किल से हमारा देश मजबूत होना शुरू हुआ था। इतने में आपका जन्म हो गया। आप तो अवतार हैं। आपने तो कसम खा ली कि मजबूत कैसे होगा देश। मजबूत होने नहीं देंगे हम देश को, एक रहने नहीं देंगे देश को। हम हर घर में लड़ाएंगे, हर इंसान को लड़ाएंगे। जिस अमेरिका की आप तारीफ कर रहे हो ना, उस देश में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, काले भी, गोरे भी। उन सब ने मिलकर एफर्ट्स किए हैं। उन सब ने मिलकर देश को आगे बढ़ाया है। अकेले ईसाइयों ने नहीं बढ़ाया, अकेले उस देश में रहने वाले धर्म के लोगों ने नहीं बढ़ाया, जो ज्यादा लोग रहते हैं एक धर्म के। सबने मिलकर एफर्ट्स किए हैं। और वहां की सरकारों ने हर घर में शिक्षा पहुंचाई है, हर घर में रोजगार पहुंचाया है। बच्चों की जिम्मेदारी सरकार लेती है, पढ़ाई और लिखाई की। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार लेती है। हमारे यहां क्या है? हमारे यहां क्या है? आधा परिवार, हमारा जो मिडिल क्लास परिवार है, वो बच्चों को पढ़ाने में ही उसकी जिंदगी कर्ज में डूब जाती है। कोई यदि बीमार हो गया तो उसका इलाज कराने में ही घर बार बिक जाता है उसका। आप इन चीजों की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे हो। 100 करोड़ हिंदू में से 1 करोड़ हिंदू दे दो तुमको। अरे कौन हो तुम? तुमको दे दो। तुमने पैदा किए हैं वो, तुम उनको खिला रहे हो घर जाके, उनको घर बना के दे दिया, उनके मां बाप की रक्षा कर रहे हो तुम, उनका खर्चा उठा रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? क्यों दे दें तुम्हें? और धर्म को बचाने के लिए तुम कौन हो यार? धर्म तो बचा हुआ है। धर्म कभी भी खतरे में होता नहीं है। और ये धर्म नहीं है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, ये राजनीतिक पार्टियां हैं।
ये राजनीतिक पार्टियां हैं। एक पार्टी की अपनी नीति होती है, एक धर्म की अपनी नीति होती है, और जो जिस पार्टी में शामिल हो गया वो उस पार्टी की नीतियों का गुणगान करेगा। पहले जिस पार्टी में था उस पार्टी की नीतियों का गुणगान करता था, आज जिस पार्टी में है उस पार्टी की नीतियों की बढ़ाई करता है। वो धर्म इंसानियत है, बस आप ध्यान रखना इस बात को। कोई मुसलमान यदि आपके हाथ से पानी पी लेगा तो मर नहीं जाएगा वो, और आप किसी मुसलमान के हाथ से पानी पी लोगे तो मर नहीं जाओगे आप। किसी कंपनी में यदि कोई मुसलमान काम कर रहा है और उसके हाथ से जो कपड़ा बनकर आ रहा है वो कपड़े पे हाथ लग गया, उसको पहनने के बाद आप जल नहीं जाओगे, कुछ नहीं है। मैं मंदिर जाता हूं, हमेशा जाता हूं। मेरे यार दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, मेरे सब दोस्त हैं, मुसलमान दोस्त हैं। मस्जिद जाता हूं, चर्च जाता हूं, मैं गुरुद्वारे में, मैं ब्यास में जाता हूं, मैं 4-4 दिन रहकर आता हूं। मैं मस्जिदों में भी उतना ही अपनी इबादत करता हूं जितना मंदिरों में करता हूं। मुझे मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं आता, मुझे दोनों जगह पर शांति मिलती है। गुरुद्वारे में शांति मिलती है, मैं जाकर 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाता हूं, वहां मेरे मन को शांति मिल जाती है। भगवान ये नहीं कहते कि ये तो मुस्लिम है या ये हिंदू है, ये कैसे आ गया मंदिर के अंदर, ये कैसे आ गया मस्जिद के अंदर। ये गंद मत फैलाइए आप। बागेश्वर धाम जी, आप गलत रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को, आप इस रास्ते को बंद कर दीजिए। बागेश्वर धाम जी का मैं एक छोटा सा परिचय आपको देता हूं, क्योंकि इनका परिचय देना बहुत जरूरी है। इनका जन्म हुआ 4 जुलाई 1996 को छतरपुर, मध्य प्रदेश में। पूरा नाम है इनका धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। जी हां, धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। पिता का नाम है राम कृपाल गर्ग और माता जी का नाम है सरोज गर्ग। इनको जाना जाता है बागेश्वर धाम सरकार के नाम से। बीए तक इन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद ये महाराज बन के, घर का धार्मिक माहौल था उसमें अपना ढल गए, और तब से लेकर आज तक ये धार्मिक जो आयोजन है, भागवत कथा है, राम कथा, वो आयोजित करते हैं। और कहीं 3,000, कहीं 4,000, कहीं 5,000 पर्ची का लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि 7 से 8 लाख रुपए इनके पास आ जाता है महीने का, और कई लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपए महीने इनके पास आ जाते हैं। ये आप जानो या ऊपर वाला जाने। हम आपसे इतनी गुजारिश करते हैं कि 100 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों को आप रोजगार दे दो, उनके बच्चों को शिक्षित बना दो, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, आईएएस आईपीएस बना दो, तो आपको हम हाथ जोड़कर सल्यूट करेंगे। बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, आप समाज में गंद मत फैलाइए प्लीज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।